Dear friends, today we will discuss about generation of e-way bill on the e-way bill portal. ई-वे बिल जनरेट कैसे करते हैं ई-वे बिल पोर्टल पे। सो बेसिकली उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ई-वे बिल का पर्पज़ क्या है। सो बेसिकली ई-वे बिल जनरेट किया जाता है फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब डिस्कस करेंगे कि ई-वे बिल जनरेट कैसे करते हैं। सो ई-वे बिल जनरेट करने के लिए आपके पास सबसे पहले लॉगिन क्रेडेंशियल होने चाहिए ई-वे बिल पोर्टल के। अगर आपके पास लॉगिन क्रेडेंशियल नहीं है ई-वे बिल पोर्टल के तो आपको सबसे पहले लॉगिन क्रेडेंशियल ऑब्टेन करने पड़ेंगे ई-वे बिल पोर्टल से, ewabill.nic.in से या फिर ewabill.gst.gov.in से। Once you get the login credential from the e-way bill portal, now you will be able to generate e-way bill. अब ई-वे बिल जनरेट करने से पहले आपको मेनली एक दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप उन बातों को ध्यान में रखते हो तो चांसेस ऑफ मिस्टेक इन अ ई-वे बिल वुड बी वेरी वेरी मिनिमल। तो वो बात क्या है कि जो डिटेल आपके डॉक्यूमेंट के अंदर दी गई है जिसके बेसिस पे आप ई-वे बिल जनरेट करोगे, उसकी डिटेल और आपके ई-वे बिल की डिटेल मैच होनी चाहिए और वो डिटेल आपकी मैच हो एक्चुअल जो गुड्स आप मूव करोगे उससे भी। सो बेसिकली आपको तीन डिटेल्स मैच करनी है, जो डिटेल डॉक्यूमेंट्स में दी गई है, जो डिटेल्स आप ई-वे बिल में दोगे और जो एक्चुअली आपके गुड्स जो आपको मूव करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको गुड्स जो है उसकी मेजरमेंट केजीज़ में है तो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर भी केजीज़ में मेंशन होना चाहिए, आपके ई-वे बिल में भी केजीज़ में मेंशन होना चाहिए और एक्चुअली जो गुड्स की जो मेजरमेंट है वो भी केजीज़ में ही होनी चाहिए। अगर आपके गुड्स पीसीज में हैं तो आपके डॉक्यूमेंट में भी पीसीज मेंशन होना चाहिए, आपके ई-वे बिल में भी पीसीज मेंशन होना चाहिए और आपके जो गुड्स हैं वो भी पीसीज में ही होने चाहिए। क्योंकि एट द टाइम ऑफ इंटरसेप्शन ऑफ व्हीकल जब अथॉरिटी फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगी देन दे विल मेजर इन द पीसीज। अगर उसके अंदर कहीं पे भी कोई डिफ्रेंशिएशन आएगा देन द पेनल्टी में बी इम्पोज्ड। सो आपको जो मैचिंग करनी है वो इन तीनों के बीच में करनी है। अगर आप इन तीनों को मैच करके चलोगे देन देयर विल बी नो इशू इन रिगार्डिंग ई-वे बिल। अब बात करते हैं जनरेशन ऑफ ई-वे बिल ऑन द ई-वे बिल पोर्टल। जब आप ई-वे बिल जनरेट करते हो तो सबसे पहले आपको देखना है कि आप ई-वे बिल जो जनरेट कर रहे हो उसका पर्पज़ क्या है। जो आपने मूवमेंट ऑफ गुड्स की है उसकी जो है वो वेदर इट इज़ अ आउटवर्ड सप्लाई और इट इज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ इनवर्ड सप्लाई। फॉर एग्जांपल अगर ये आउटवर्ड सप्लाई के लिए तो क्या वो रेगुलर सप्लाई है या फिर वो जॉब वर्क के लिए है या फिर वो एक्सपोर्ट के लिए है या फिर ऑन यूज़ के लिए है या फिर एग्जीबिशन के लिए या फिर कोई अदर पर्पज़ है जो आउटवर्ड सप्लाई के रिस्पेक्ट में है या फिर फॉर एग्जांपल इनवर्ड सप्लाई के लिए आप ई-वे बिल कर रहे हो या आप एज एन रेसिपिएंट ई-वे बिल जनरेट कर रहे हो। तो आपको देखना है क्या जो मेरी इनवर्ड सप्लाई है क्या वो रेगुलर इनवर्ड सप्लाई है या फिर वो जॉब वर्क के लिए जो मैंने गुड्स भेजे थे उसको मैंने रिटर्न किया है या फिर वो इम्पोर्ट है या फिर कोई अपने ओन यूज़ के लिए जो गुड्स हैं वो वापस मैंने मंगवाए हैं या फिर कोई सेल रिटर्न है या फिर कोई अदर पर्पज़ है। तो बेसिकली आपको पर्पज़ देखना, उस वो पर्पज़ जिस पर्पज़ के लिए आप ई-वे बिल जनरेट कर रहे हो, जो मूवमेंट आप कर रहे हो उस पर्पज़ के अकॉर्डिंगली आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो और वो रेगुलर आउटवर्ड सप्लाई तो यू शुड हैव टैक्स इनवॉइस। अगर आप आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो और वो जॉब वर्क पर्पज़ के लिए है तो आपके पास डिलीवरी चालान होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप ई-वे बिल जनरेट करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आप इंपोर्ट के आपके गुड्स हैं और आप इनवर्ड सप्लाई के रिस्पेक्ट में आप ई-वे बिल जनरेट करो तो यू शुड हैव बिल ऑफ एंट्री, उसके बेसिस पे आप ई-वे बिल जनरेट करोगे। सो आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो डिटेल दी गई है उसके बेसिस पे अब आप ई-वे बिल जनरेट करोगे। तो आपने सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया पर्पज़ कि भाई मैं जो गुड्स की मूवमेंट कर रहा हूँ उसका मेन पर्पज़ क्या है। वंस यू हैव डिसाइडेड योर पर्पज़ देन यू हैव टू गिव डिटेल ऑफ एड्रेस। भाई गुड्स कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा। तो वो जो एड्रेस है वो चार पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट कि भाई बिलिंग कहाँ से हो रही है, दूसरा पार्ट कि वो गुड्स कहाँ से डिस्पैच होंगे, तीसरा बिलिंग किसको हो रही है और वो गुड्स कहाँ पे जाएंगे चौथे पार्ट में।
सो इट मे बी क्वाइट पॉसिबल कि भाई बिलिंग आपने एक एड्रेस से की और आपके जो गुड्स डिस्पैच हुए वो मे बी वेयर हाउस से हुए, सो बोथ एड्रेसेस में बी डिफरेंट। सेकेंडली आपने बिलिंग कहीं पे की और वो दूसरे पर्सन जहाँ पे उसने माल मंगवाया वो किसी और एड्रेस पे मंगाया है, सो यू हैव टू प्रोवाइडेड ऑल दी फोर एड्रेसेस। उसके बाद यू हैव टू गिव द डिटेल ऑफ प्रोडक्ट और गुड्स जो आप ट्रांसपोर्ट करोगे व्हीकल के अंदर, वो आपकी डिटेल प्रॉपरली मैच होनी चाहिए जिस डॉक्यूमेंट के बेस पे आप उस गुड्स को मूव करोगे। अब वो आपको जब आप उसकी डिटेल्स डालोगे यू शुड बी वेरी वेल टेक केयर ऑफ द टैक्स रेट, टैक्स अमाउंट। कई बार क्या होता है टैक्स अमाउंट ब्लैंक रह जाता है, कई बार आप टैक्स रेट मेंशन करना भूल जाते हो, आपका HSN कोड है, तो वो सारी डिटेल आपकी प्रॉपरली मैच होनी चाहिए आपके डॉक्यूमेंट से। फिर आपको टैली करना है कि जो आपका इन्वॉइस का अमाउंट है वो आपका अमाउंट मैच होना चाहिए आपके ई-वे बिल से। उसके बाद यू हैव टू प्रोवाइड डिटेल ऑफ द व्हीकल, ट्रांसपोर्टर की डिटेल वो आपको प्रोवाइड करनी है। ये आप पार्ट ए और पार्ट बी जब आप फिल कर लोगे देन यू हैव टू डू द प्रीव्यू। आपको ई-वे बिल का प्रॉपरली प्रीव्यू देखना है और फिर आपको उसको टैली करना है आपके डॉक्यूमेंट से, जिस डॉक्यूमेंट के बेस पे आपने उसको जनरेट किया है कि भाई पर्पज़ क्या था। फिर आपकी वो डॉक्यूमेंट की डेट, डॉक्यूमेंट का नंबर, प्रोडक्ट की डिटेल्स वो सारी आपकी टैलीड होनी चाहिए। और वो जो आप डिटेल्स डाल दोगे जब दोनों टैलीड है वो भी टैली होनी चाहिए आपकी एक्चुअली जो गुड्स आपके व्हीकल के अंदर है। वंस ऑल दीज थिंग्स हैव डन देन योर ई-वे बिल इज प्रिपेयर्ड, नाउ यू कैन जनरेट योर ई-वे बिल। अब ई-वे बिल के जनरेशन में जो इश्यूज हैं वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट अस on the comment box, we will answer your query. Thank you very much.